गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको आज हम चैप्टर करेंगे हाइड्रोजन। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन जो चैप्टर है, ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका हाइड्रोजन है। तो जर्नल इंट्रोडक्शन चैप्टर है, चैप्टर का आपको जर्नल भी पता होना चाहिए। देखो, हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एंड इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट नोन। कि हाइड्रोजन एक फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का और उसे लाइटेस्ट मानते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में। इट्स एटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर। जो इसकी एटॉमिक्स होते हैं, एटॉमिक फॉर्म जो होती है वो एग्जिस्ट करती है हाई टेम्परेचर के। इन नॉर्मल एलिमेंटल फॉर्म इट एग्जिस्ट एज डायटोमिक। आपने हाइड्रोजन को कभी अकेला नहीं देखा होगा, आपने हाइड्रोजन को हमेशा टू की फॉर्म में देखा है, तो ये डाईहाइड्रोजन। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डाईहाइड्रोजन। इट फॉर्म मोर कंपाउंड देन अदर एलिमेंट। ये क्या है, हाइड्रोजन जो है अदर के साथ कंपाउंड बना, मतलब अदर के साथ ऐड होकर नवे नवे कंपाउंड बनाता है। इट मे बी मैंशनड हेयर ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस इन एमिनेंट इन नियर फर्दर कैन ओवरकम टू ग्रेट एक्सटेंट बाय द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इट वाज फर्स्ट, ये मतलब जो हाइड्रोजन आया था, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1760। ही प्रिपेयर्ड इट्स बाय एक्शन ऑफ dilute सल्फ्यूरिक एसिड ऑन आयरन। उसने क्या किया था, प्रिपेयर्ड किया था dilute HCF सल्फ्यूरिक एसिड को आयरन के साथ। इट नेम हाइड्रोजन वाज प्रपोज्ड। हाइड्रोजन फर्स्टली जो प्रपोज किया था वो लेविंसर नाम के साइंटिस्ट ने, बिकॉज इट प्रोवाइडेड वाटर ऑन बर्निंग। क्या ये प्रोवाइड कर रहा था, हमें वाटर प्रोवाइड कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, प्रोड्यूसेस वाटर ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन। ग्रीक हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन का डेफ देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब होता है, हाइड्रो का मीन्स होता है वाटर, आपको पता ही है, हाइड्रो मीन्स वाटर, और जीन का मतलब प्रोड्यूसर, कि पानी को प्रोड्यूस करने वाला। तो आपको पता है आइसोटोप्स, हाइड्रोजन ये नहीं एक फॉर्म में पाया जाता है, एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, बट इसके हाइड्रोजन के जो होते हैं हमारे पास आइसोटोप होते हैं। देखो, प्रोट्रियम में भी होता है, ड्यूट्रियम में भी होता है, ट्रीट्रियम में भी होता है। तो सिंबल देखो H है, एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है। आइसोटॉप्स जो हैं इसके प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीट्रियम, यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा बट मास नंबर देखो 1 2 3, ठीक है। ड्यूट्रियम को D से डिनोट करते हैं, ट्रीट्रियम को T से। एलोट्रोप, एलोट्रोप इसकी क्या हैगी, ऑर्थो हाइड्रोजन O और पैरा हाइड्रोजन से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल जो है पे है, आपको क्या करना है नेक्स्ट में, क्या है, अक्रेंस ऑफ हाइड्रोजन, भी हाइड्रोजन की अक्रेंस बतानी है। तो देखो, हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट एबंडेंट, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है इन द यूनिवर्स। हमारी जो यूनिवर्स है उसके अंदर 70% जो टोटल मास होगा यूनिवर्स का, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अमाउंट में हाइड्रोजन की मिलती है। द जेंट प्लैनेट सच एज जुपिटर एंड सैचुरन कंटेन मोस्टली हाइड्रोजन। जो ये हमारे पास जो प्लैनेट होते हैं, जुपिटर और सैचुरन जो हैं, वो मोस्टली किससे मिलकर बनी है, हाइड्रोजन से। मतलब उनमें अक्रेंस बतानी है वो कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। हाइड्रोजन कंसिस्ट अबाउट हाफ ऑफ द मास ऑफ द सन एंड स्टार्स, ठीक है। एक्सटर्नली हाई टेम्परेचर सन ब्रिंग फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम लिबरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमें लिबरेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये देखो, इट इज़ द थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब, कि वो थर्ड मोस्ट सर्फ ग्लोब के भी सरफेस में भी थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। इन कंबाइंड फॉर्म, अगर हम कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो इसमें 15.4 जो है अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ओशंस में पाया जाता है। अगर हम हवर ऑन द अर्थ, नाइन्थ एलिमेंट abundance, नाइन्थ इन द ऑर्डर ऑफ एडमंडेंस फ्रॉम, कहाँ से, क्रस्ट बाय वेट से, इन कस्टल रॉक्स इट इज़ इन, मतलब अगर ये मतलब ये बताया हुआ है कि इस फॉर्म में इतना होता है, इस फॉर्म में कितना होता है। देखो, क्रिस्टल रॉक्स में 10th ऑर्डर मिलता है, उसकी अबंडेंस आपको इतनी दे रखी है, वेट। हाइड्रोजन आल्सो असेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, वाटर का असेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स है। जैसे एच वाटर है, H2O होता है, तो H2 ही नहीं है तो फिर वही ना। तो कॉयल में, पेट्रोलियम में, क्ले में, ऑल एनिमल्स एंड वेजिटेबल मैटर में। अर्थ डज नॉट पोजेस इनफ ग्रेविटेशनल पुल टू रिटेन लाइट H2 मॉलिक्यूल। तो क्या है, अगर हम बात करें हमारी जो देयर फॉर इट इज़ नॉट फाउंड इन एटमोसफेयर। देखो आइसोटोप्स, अब नेक्स्ट जो है आपका आइसोटोप है। आइसोटोप क्या है, ये हाइड्रोजन। आइसोटोप की पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो आइसोटोप आर द डिफरेंट एटम of same element which have same atomic number but different mass number. Isotopes क्या होते हैं, are the different atom of same element which have
सेम जैसे हाइड्रोजन के आपके पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। मैंने अभी आपको बताया ये आपका प्रोटियम होगा, ये ड्यूट्रियम होगा और ये ट्रिटियम होगा। ठीक है, आपको सिर्फ इसके आइसोटोप्स बताने हैं, अक्रेंस इसका अभी नहीं बताना। ठीक है, उसके बाद है आपका एक टॉपिक बीच में रह गया था, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसकी क्या पोजीशन है? तो देखो, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। जो हाइड्रोजन है फर्स्ट एलिमेंट है आपका पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, प्रॉपर पोजीशन है, कुड नॉट बी असाइंड इज, ये क्या कह रहा है, हाउएवर प्रॉपर पोजीशन कुड नॉट बी असाइंड टू आइदर मेंटली पीरियोडिक टेबल दोबारा, मतलब जो आप 10th में पढ़ चुके। इन सम प्रॉपर्टी इट रिजेंबल्स विद अल्कली मेटल एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एट दैट इज अल्कली मेटल। ये क्या है, इसको ग्रुप 1 में भी प्लेस किया हुआ है, जैसे सबसे ऊपर ही प्लेस किया हुआ है। इन सम अदर प्रॉपर्टी हाइड्रोजन रिजेंबल हेलोजन, हेलोजन के साथ भी रिजेंबल करता है। ठीक है, हाइड्रोजन किसके साथ है, अल्कली मेटल के साथ भी कर रहा है और हेलोजन के साथ। इन सम येट अनदर प्रॉपर्टी हाइड्रोजन डिफरेंट फ्रॉम बोथ अल्कली एंड हेलोजन। कई केसेस में क्या होता है कि ये इनसे अलग शो करता है। तो आपको अगर कह दिया जाए कि आप उसकी यूनिक पोजीशन बताओ, तो आप कहोगे एल्कली के साथ भी कर रहा है, हेलोजन्स के साथ भी कर रहा है। देन आपके पास है इन सम येट अनदर प्रॉपर्टीज हेलोजन डिफरेंट फ्रॉम बोथ अल्कली एंड ये। तो अगर हम रिसेंबल्स करें अल्कली मेटल्स की, अल्कली मेटल कौन से होते हैं, जो एस ब्लॉक में फर्स्ट नंबर वाले होते हैं, फर्स्ट ये वाले, जैसे ये होते हैं ना फर्स्ट कॉलम में, तो वो आपके अल्कली मेटल, जैसे हाइड्रोजन रिजेंबल अल्कली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिजेंबल्स विद अल्कली मेटल्स। तो देखो रिजेंबल्स कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन आल्सो कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो आपको पता है हाइड्रोजन है 1s1 होता है, लिथियम में भी देखो 2s1, तो इसके रिजेंबल कर रहा है, मतलब सारे के s1 में जा रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें तो ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर लाइक अल्कली मेटल हाइड्रोजन आल्सो लूजेज इट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन में देखो हाइड्रोजन है, ये अपना लूज करके आपका आयन बना रहा है। 10 हाइड्रोजन लाइक अल्कली मेटल एग्जिबिट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। देन वही ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, अल्कली मेटल जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लाइक अल्कली मेटल हाइड्रोजन एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 यूनिट्स कंपाउंड, तो ये भी करते हैं। कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और नॉन मेटल, तो अगर हम बात करें लाइक अल्कली मेटल हाइड्रोजन कंबाइन विद, जो हाइड्रोजन होता है वो आपका कंबाइन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लो, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन को मैंने देखो ऑक्सीजन के साथ करा दिया, हाइड्रोजन को हेलोजन के साथ करा दिया, HCl बना दिया, सल्फर के साथ बना लिया, तो ये बन रहा है। ठीक है, लिब्रेशन एट कैथोड, कैथोड पे लिब्रेशन हो रही है, मतलब जब मैं एक्वस HCl के साथ इसको इलेक्ट्रोलिसिस करती हूँ, मतलब ब्रेक करती हूँ, तो H2 और Cl2 पे होता है, यानी कि H2। अब यहाँ पर जो चार्ज होते हैं, अब चार्जेस की बात करें, H पे पॉजिटिव चार्ज होता है Cl पे, यानी कि इस पे कैथोड पे पॉजिटिव होगा और एनोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग करैक्टर, रिड्यूसिंग करैक्टर की बात करेंगे तो लाइक अल्कली मेटल्स की बात करेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिजेंबल्स विद हेलोजन्स की बात करेंगे, वही सेम आपने अल्कली मेटल के साथ रिजेंबल करके बताया, तो सेम आप इसको किसके साथ करके दिखाओगे, हेलोजन्स के साथ। कैसे, जैसे इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेलोजन की, हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक मतलब हेलोजन होते कौन से हैं, जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सपोज करो फ्लोरीन है, उसका 9 एटॉमिक नंबर है, तो 2 और 7 है ना, तो वही क्या है आपको पता है कि इसके 17 पीरियोडिक टेबल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, सम इलेक्ट्रॉन इन रिस्पेक्टिव सेल, मतलब इसमें क्या करेंगे, हेलोजन हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स रिस्पेक्टिव आउटरमोस्ट शेल, दस 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है कि वो स्टेबल हो जाए। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन ऑन द अदर हैंड 1 इलेक्ट्रॉन इन इट आउटरमोस्ट शेल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। उसमें भी इसमें भी एक की कमी है, यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यहाँ उसका डबलेट कंप्लीट होगा, तो दोनों को ही लेस लेस भी एक एक की कमी हो रही है। तो यही बात कर रहा है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें और यहाँ हीलियम की बात करें, यहाँ 1s1 है या 1s2 है। फ्लोरीन की बात करें तो ये चीज़ हो रही 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन है, देन कंपेयर करके इसको बताया है कि आपका ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। अब नेगेटिव करेक्टर, क्योंकि हेलोजन में नेगेटिव करेक्टर होता है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर की बात करें तो
हैलोजेंस जो होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कि उनको टेंडेंसी होती है, देखो अब उसने लेना है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलाइड आयन, कहीं ना कहीं से तो लेंगे। इन सिमिलर वे हाइड्रोजन शो सम टेंडेंसी टू 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्राइड आयन, मतलब वो अगर एक चीज़ वो दे रहा है, मतलब उसको एक की कमी है, मतलब एक की कमी है, तो वो कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन मतलब हाइड्राइड की फॉर्म में। तो वही देखो 1s1 है, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन लिया, 1s2 बन गया, हीलियम हैज़ कॉन्फिगरेशन, इसकी क्या होगी H नेगेटिव, इसमें क्या होगी, इसकी कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये ऑर्गन बन गया, मतलब नोबल गैस बन गया। आयनाइजेशन के बारे में भी पता है तुम्हें, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज क्वाइट कंपेरेबल विद दोज ऑफ हैलोजन बट मच हायर देन दोज ऑफ अल्कली मेटल। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कल ही पढ़ा, जस्ट लाइक हैलोजन की बात करें, हाइड्रोजन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हाइड्रोजन जो होते हैं वो शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट -1, हैलोजन्स सॉरी, जस्ट लाइक हैलोजन हाइड्रोजन शो ऑक्सीडेशन स्टेट -1, फॉर एग्जांपल विद सोडियम की बात करें, Na पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ClH नेगेटिव -1 हो गया, तो ये आपको ऑक्सीडेशन होगी। लिबरेशन एट एनोड, वहाँ लिबरेशन किस पे हो रही थी, कैथोड पे हो रही थी, और यहाँ एनोड पे हो रही है, क्योंकि बिल्कुल ही अपोजिट केस आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो NaH किया तो लिबरेशन है इसकी कैथोड पे। एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर, जस्ट लाइक हैलोजन हाइड्रोजन आल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। आपको पता है हैलोजन जो होते हैं वो डायटोमिक होते हैं, जैसे H2 F2, कभी आपने अकेला नहीं देखा, फ्लोरीन को कभी आपने अकेला नहीं देखा होगा निकलते हुए, ना ही आपको क्लोरीन को अकेला देखा होगा, आप हमेशा इसको डायटोमिक फॉर्म में देखोगे। फर्दर लाइक हैलोजन हाइड्रोजन इज आल्सो टिपिकल नॉन मेटल, कम्बिनेशन विद मेटल, अगर वो कंबाइन करता है मेटल के साथ तो क्या, अगर वो मेटल के साथ कंबाइन करता है कैसे फॉर्म में करता है, तो ये आपको दे रखा है। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड की कैसे फॉर्मेशन होती है, तो अगर हम हैलोजन की बात करें, लाइक हैलोजन हाइड्रोजन रेडली कंबाइन विद, हाइड्रोजन जो है रेडली कंबाइन होगा नॉन मेटल्स के साथ, सच एज कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। मतलब अगर आपका हाइड्रोजन किसके साथ, किसी भी कार्बन के साथ, सिलिकॉन के साथ, नाइट्रोजन के साथ अटैक्ड हो रहा है, तो वो क्या है, आपका कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, विद हैलोजन के साथ। रिप्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि आपने एक चीज़ उठाई उसको दूसरों में फिट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करना। जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन मैनी कंपाउंड्स कार्बन हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड, कार्बन हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल CH4 Cl2 डिफ्यूज्ड सनलाइट, मतलब यहाँ पे एक H इसका H यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ से H एक उठेगा, जैसे CH4 है तो H लिखेंगे, इसका H और इसका Cl बाहर निकल जाएगा, तो आपका ये डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसकी क्या है आपकी आपको क्या बताया, यूनिक पोजीशंस के बारे में बताया। ठीक है, देन आपके पास है, देखो मैंने ये आपको बता ही दिया, ये आप इसकी ये वाली बुक में से मतलब नोट्स अपने रेडी कर लेना। ये जो है आपकी इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना, देन आप इसकी यूनिक पोजीशन बता देना। देखो ये इसकी यूनिक पोजीशन बता देना, देन ये उसका हो गया। और अभी मैंने आपको अक्रंस बता दी है, आइसोटॉप्स बता दी हैं, और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है